अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। मेरा ब्लॉग का नाम है मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है या नहीं, ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जीते कहाँ हैं। हम तो दूसरों के इशारों पे, दूसरों की बातों में, दूसरों की तरबियत में, दूसरों के कहने से बस हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है। मेरी बात सही है या गलत? जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरी है अभी तक। जिसने जो कह दिया उसकी बात मान ली, जिसने जो सिखा दिया उसके कहने पे चले, खुद दिल गवारा करे लेकिन कि ये हाँ हमारे लिए बेहतर है। तब अगर दिल ने कहा नहीं ये बात सही नहीं है तो हम नहीं करते। अम्मी ने कहा जैसे बेटा ये अच्छी बात है, ये करो, ये करना है, सलीक़े से रहना है, दुपट्टा ओढ़ के रखना है, किसी आने जाने वाले के सामने हमें बोलना नहीं है, हमें ज़ोर से नहीं बोलना, हमारी आवाज़ नीचे गली में नहीं जानी चाहिए, कोई गैर आदमी जल्दी हमारी आवाज़ ना सुने, कोशिश करना स्कूल से सीधी घर आना, नीची नज़र से आना, इधर उधर आंखें मत चलाना। तो हम इसी तरह से करते हैं जैसे अम्मी ने हमें तरबियत दी, जैसे अम्मी ने हमको सिखाया। अम्मी के बाद जैसे बाजी ने हमको बताया कि कोई मेहमान आता है तो कैसे बिहेव करते हैं, उसके साथ कैसे सलूक करते हैं, पानी कैसे लेकर आते हैं और पानी उनको पेश कैसे करते हैं, और बाहर काम करते हैं। जब हम बड़े हो गए थोड़े तो हम बाहर काम करते हैं तो बर्तनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बेवकूफ़ी और जहालत की निशानी है कि हम काम कर रहे हैं तो पता चले दो घरों में हम बर्तन धो रहे हैं, बर्तन खटक फटक ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सलीक़े के साथ धो, पहले बड़े बर्तन खड़े करने हैं, छोटे बर्तन साइड में रखने हैं, गिरे नहीं। जो जो ये छोटी छोटी बातें हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते, हमने भी ऐसी ज़िंदगी जी है और ऐसे ही सीखा है। और फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। जैसे हमारी सास ने कहा हम उनके नक्शो कदम पे चलते रहिए कि आज तुम्हारी कहीं कंप्लेन ना आए, किसी से तुम चुगली नहीं करोगी, किसी से हमारे घर का जिक्र नहीं करना। और अव्वल तो मेरी सास ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन नॉर्मली जो सबकी सासों ने कहा है वो वाली बात। सबकी ज़िंदगी ऐसे ही तो गुजरती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कहाँ हमारे हस्बैंड की जेब अलाउट करती है, हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम महीने में कितनी बार घूमने जाएंगे, हम हफ्ते में कितनी बार बाज़ार का मंगा के खा सकते हैं, गर्मियों में हम बाज़ार की रोटी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या घर में बनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें औरत बर्दाश्त करती है और सीखती है अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे हमने बितानी है और कैसा करना है। बस सारी चीज़ें हमारी सीखते सीखते यकीन करना हम अपनी लाइफ कब जिएंगे कब नहीं जिएंगे पता ही नहीं चलता। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश में चले जाते हैं, बच्चे कॉलेज करके शादियां कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद एहसास होता है कि हम जिम्मेदारियों से शुरू से घिरे हुए थे। हमने अपनी ज़िंदगी इसी तरह से जी है, लेकिन आज के कल की जो जनरेशन है वो इस तरह से नहीं जीती। वो 30% अपने माँ बाप की मानती है और 70% अपनी चलाती है। जो बीच की जनरेशन है वो 50% माँ बाप की सुनती है और 50% अपनी चलाती है। लेकिन इस हमारी ज़िंदगी में हम कहाँ हैं, हम कब जिए, हमने कब चाहा कि किसी से हम बात कर सकें, हमने कब चाहा सामने वाली पड़ोसन से हम खिड़की में बात करें, हमने ये कब चाहा कि अपनी चाचा की फुप्पी की लड़कियों से हम ग्रुप बना लें, एक गप्पे हाँकें किसने क्या बनाया, कौन कब घूमने गया, कौन क्या कर रहा है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कहाँ कुछ हुआ। हमारा तो शुरू से लेके रात तक का बिज़ी शेड्यूल रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए या नहीं, सारी ज़िंदगी बच्चों के बाद लुटाने के बाद अब ये एहसास होता है ज़्यादातर माँ बापों को कि हमारे वो दिन अच्छे थे और ये दिन अच्छे नहीं हैं। तो क्यों हैं ये दिन अच्छे नहीं? क्योंकि अब हम बच्चों के मोहताज हो गए। बच्चे हमारी जॉब पे जाते हैं, अपनी शॉप पे जाते हैं, अब हमें उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं कि बेटे मेरी दवाई आएगी,
बेटे मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगी, बेटे मैं अपने भाई के घर जाऊंगी, मुझे किराए के पैसे चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हर माँ बाप की ज़िंदगी में होती हैं मेरे ख्याल से तो। लेकिन बच्चों का फ़र्ज़ ये होता है कि हर वो चीज़ जो बच्चों के लिए सूटेबल थी, जो चाहिए थी, वो माँ बाप पहले से ला के रख दिया करते थे कि इसका लंच बॉक्स पुराना हो रहा है तो दूसरा लेके जाएगा, इसका बैग फटने वाला है तो दूसरा बैग इसका आएगा। तो ये सारी चीज़ें माँ बाप पहले से ही कर लेते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप के लिए क्या ज़रूरी है। हम कम से कम जिसकी जितनी सैलरी है, मैं ये नहीं कहूँगी 20,000 50,000 लाख, जिसकी जितनी सैलरी है उसमें से 2% तो अपनी अम्मी को ला कर दे दें, अपने पापा को ला कर दे दें कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि हमें पैसे चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ख़त्म कर दी, उनकी अच्छी परवरिश में, उनके अच्छे खिलाने में, अच्छा सुनाने में, अच्छी तरबियत में। माँ बाप के दिलों पे क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ऐसे हैं। लेकिन मेरे साथ शायद वो बात नहीं है कि मैं अपने बच्चों की मोहताज हूँ या अपने बच्चों से पैसे मांगूँ किसी चीज़ के। लेकिन जो मुझ पे नहीं भी बीती ना, लेकिन सामने वाले का नज़रिया और सोच देखते हुए उनके ऊपर क्या बीतती है ये मेरा दिल अच्छे से जानता है कि अगर मैं अपने पे रख के सोचती हूँ, मैं अगर अपने बच्चों से मांगती पैसे कि बेटा मुझे ये चाहिए, बेटा मुझे ये करना है, तो शायद मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैंने कल ही तो इससे किसी चीज़ के पैसे लिए थे, आज फिर मांगूँ। अगर मेरा नहीं करता तो माँ बाप का और वो कभी नहीं करता होगा। तो यहाँ आकर बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो ज़रूरी है वो तो अपने हाथ में लें, लेकिन उनको जेब खर्ची ज़रूर दें। ये हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं होकर अब तो खैर मोबाइल की ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि एक माँ जब बनती है ना तो वो मोबाइल की बेस पे ही बनती है। ऐसा लगता है कि वो परवरिश करेगी, वो कैसे चलेगी, उसका ख़ुद का मोबाइल नहीं रखा जा रहा। वो कैसे बच्चों को कहेगी कि बच्चे मोबाइल ना लें, होमवर्क करें, कैसे क्या करना है। मैं जाती आती हूँ, ज़ाहिर है रिश्तों का काम करती हूँ, नॉर्मली मेरा जल्दी जल्दी जाना होता है। मैं ज़्यादातर जहाँ सूट मिलते हैं, मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं मिसाल के तौर पे, तो उन दुकानों में मैं ऐसे देखती हुई जाती हूँ कि कहाँ क्या मिल रहा है। रेडीमेड सूट अच्छे हैं, कलर ब्राइट हैं, लाइट हैं, मैचिंग अच्छी है, ऐसे मेरी नज़र चलती है। तो उनके बीच में शॉप भी होती हैं वो जो मतलब कॉस्मेटिक की हैं या जनरल स्टोर हैं, टोटल सबके हाथ में मोबाइल होता है। कस्टमर है तो मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो किसी का इंतज़ार कर रहा है दूसरी चप्पल का तो वो मोबाइल पकड़ा हुआ है। विटामिन सारे, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब मोबाइल के अंदर हो गए। अगर हम इसे आधे घंटे ना लें तो हमारी ज़िंदगी तिरबिर हो जाती है। हमें कोल्ड हो जाए, बुखार हो जाए, हम जल्दी से दवाई नहीं लाते, हम सोचते हैं कि 2-3 दिन कोल्ड होने दो कि हमारे जिस्म का गंदा पानी नाक के ज़रिए निकलेगा, दिमाग सुकून में रहेगा, छींकें आनी ज़रूरी हैं, दिमाग खुलेगा, कोई चटपटी चीज़ खा लेते हैं उससे हमारा नज़ला बेहतर हो जाएगा। ये सारी फॉर्मेलिटी हम सब लोग करते हैं नॉर्मली। ज़्यादातर पुरानी दिल्ली के घर में क्या मिडिल क्लास के लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं चटपटी चीज़ खा के नाक खुल जाएगी, एक आध दिन का होने दो। लेकिन किसी का मोबाइल गिर जाए और उसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए या उसकी डिस्प्ले ख़राब हो जाए या भाई ज़रा सा स्क्रैच पड़ जाए, आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके साथ ये हो गया मोबाइल के साथ। अभी तो दुकान खुली हुई होगी, 11:30 बज रहा है, दूसरे फ़ोन से करता हूँ, ज़्यादा देर तक किसकी मोबाइल खुलेगी, कौन जल्दी फ़ोन सही करके दे देगा। हम फ़ोन घुमाते हैं जल्दी से दूसरे कॉल से, भाई के फ़ोन से, बहन के फ़ोन से, अम्मी के फ़ोन से, उस दुकान पर चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो 1:30 बजा है, वो 2 बजे तक खोलता है, आपका फ़ोन हाथ दर्द सही करके दे देगा। हम ये नहीं सोचते मोबाइल ख़राब हो गया इसको रख दो, 2-3 दिन सुकून से काटो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अच्छे से हंसी मजाक करो, बहनों के साथ, भाइयों के साथ छेड़म छाड़ी करो, अपनी पसंदीदा अम्मी से चीज़ बनवाओ, वो खाओ, लुफ्त लेके खाना साथ में खाओ, सलाद हो, ये हो, आम है, आम का रस हो, उसमें डूब के पराठों के साथ खाएं, आलू के पराठे बने,
और हम ऐसे खाएं और हम ऐसे खाएं, ये सारी फरमाइशें, ये सारी ज़रूरतें तो ख़त्म हो गई। बच्चों से पूछे हम क्या बनाएं, अम्मी तुम देख लो, जो तुम्हें सही लगे बना लो, और जो हमें सही लगे वो तुम खाओगे नहीं। ये भी तो मसला होता है ना बच्चों के साथ। लेकिन ये बच्चे फरमाइशें करते हैं, कहते हैं कि अम्मी पराठे बना लो रवा मैदे के, बेसनी और आलू के। बारिशों का मौसम है, सारे पराठे अच्छे लगते हैं इस टाइम, लेकिन आम के रस के साथ अचार हो, सलाद हो, दही का रायता हो, ये फरमाइशें बच्चे अब नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है रीलें भेजने में और सुनने में। मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अपनी राय तो बताती हूँ कि भाई मुझे ये कहना है, ये सुनना है, लेकिन आपके बारे में भी तो जानना चाहती हूँ ना, कि आप लोग मुझे क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसा नज़रिया रखते हैं मेरे बोलने के पीछे। और मैं कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती हूँ। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम लाइक ज़रूर कर दें और आगे शेयर करें, और जिन्होंने अभी शुरुआत की है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा ब्लॉग, क्योंकि मेरे ब्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ तो आप देख सकते हैं, बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि देखें बाजी क्या बता रही हैं, कौन सी अच्छी बात बताई है। हम वाकई कम से कम हमें ये सारी फरमाइशें बच्चों की माननी चाहिए कि खाना एक साथ मिल के खाएँ, ये सारी फैसिलिटी करें, और मोबाइल रख कर खाना खाएं। खाना खाते में मोबाइल ना देखें, कम से कम घर में कोई नमाज़ पढ़ रहा है उस टाइम मोबाइल नहीं देखें। मोबाइल मैं भी मानती हूँ, मैं भी रखती हूँ हाथ में, लेकिन एक हद तक। मेरा तो बल्कि मोबाइल नहीं है, मेरी तो दुकान है, मैं रिश्तों के काम करती हूँ, तो पूरा दारो मदार तो मेरा मोबाइल से ही रहता है। लेकिन यकीन करना, जब चार्जिंग के लिए लगा देती हूँ ना, तो 1 से 1.5 घंटा सुकून का लेती हूँ मैं, कि मेरे हाथ में नहीं है, अब इतनी देर में फ्री हूँ। टीवी भी चल रहा होता है लोगों के घर में, तब भी लोग मोबाइल में लगे हुए होते हैं। हम इसकी ज़रूरत है या ये हमारी ज़रूरत है, अभी यही समझ नहीं आ रहा लोगों को। छोटे छोटे बच्चे, सबको पता है आँखों पे कितना ज़ोर पड़ता है, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उसके बाद हम मोबाइल देख रहे हैं, तो कितने साल जी लेंगे हम? 50 साल, 40 साल? छोटी छोटी उम्रों में छोटी छोटी तकलीफ़ें नहीं होती, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। हर वो चीज़ जो ज़रूरी थी और ज़रूरी हम करते हैं। सुबह उठ के ये है कि ब्रश करते थे, डॉक्टर ने कह दिया आप पेस्ट करोगे आपको कैंसर हो जाएगा। अरे हम बचपन से करते हैं भाई, कैसे हो जाएगा कैंसर? वो पेस्ट से नहीं, वो जंक फूड खाने से अंदर की हमारी आंतें और हमारी किडनियाँ, लंग्स सारे जो बीमार पड़ जाएंगे ना, वो छोटी सी चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर जाएगी। जैसे इंसान जब ताकतवर होता है तकरीबन 20 से लेकर 30 साल की उम्र में, उसमें बहुत ताकत होती है, हर वो चीज़ जो वो हासिल करना चाहे फट से कर लेता है, दौड़ के कर लेता है, स्पीड से कर लेता है। लेकिन 50 साल के बाद सारे चीज़ें ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। उसके अंदर हम नशा शुरू कर देते हैं या फिर हम सिगरेट शुरू कर दें, तो हमारी जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जवानी में नहीं पड़ेगा। तो हम इसलिए इस बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हेल्दी खाना खाएं और अपने बच्चों से कहें कि आपको महीने में 1 ही बार जंक फूड मिलेगा, तो बच्चों को शुरू से आदत रहेगी कि हम 1 बार खाएंगे, ऐसे हफ्ते में 2 से 3 बार नहीं खा सकते। अंदर से हमारी मजबूती ज़रूरी है, अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं हो, बीमारी नहीं हो। पहले के लोग कहते थे एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, क्योंकि उस टाइम लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे ना जब ये मिसालें बनी थी। तो क्योंकि पता नहीं ये कब बनी होंगी मिसालें, हमने तो बचपन से सुनी है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, लोग मरते भी कम थे, बीमार भी कम होते थे। लेकिन आजकल जो हम जिस दौर में जी रहे हैं, एक तंदुरुस्ती मैं कहती हूँ करोड़ नियामत है, करोड़ अरब खरब नियामत है। क्योंकि हम तंदुरुस्त हैं, हम हर चीज़ पे फतेह कर सकते हैं, हम अपना बिज़नेस चला सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं अगर हम तंदुरुस्त हैं। और तंदुरुस्त नहीं हैं
तो फिर तो हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दौर से मैं गुजरी हुई हूँ। जब मेरे हाथ पे लग गई थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, सिर्फ गाउन पहनती थी वाहिद। 3 महीने में सिर्फ गाउन में रही हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं चोटी भी नहीं बना पाती थी, मैं शीशा भी नहीं देखती थी निकाल के, कि मैं पर्स में से छोटा शीशा निकाल के अपना चेहरा देखूं। कमज़ोरी इतनी थी कि शीशे के आगे खड़ी होने से पहले कहती थी नहीं, पहले मैं बैठ जाऊं, मैं थक गई, मैं वॉशरूम से आई हूँ, मैं थक गई, मैं नहा के थक गई, इतनी कमज़ोरी थी। खैर अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उस मालिक का करम है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो अल्लाह मेरे साथ है हमेशा। अल्लाह तो सबके साथ है, लेकिन मेरा ये कहना कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अल्लाह मेरे पास है तो मैं हर वो बात आराम से शेयर कर सकती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। लोग ब्लॉग बनाते हैं, मैंने खैर किसी के, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं किसी के ब्लॉग देखूँ। हाँ, 2-4 लोगों के सेलिब्रिटी हैं, बड़े हैं, उनके मैंने ब्लॉग देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे पूरे घर के वो बनाते हैं कि हम ये बना रहे हैं, आज हमारे घर में ये इनवाइट हो रहा है, आज हमारे यहाँ कौरमा बन रहा है, आज हमने बाज़ार से देगे बनवा के हमने बच्चों को खिलाया है, कुरान खानी करी है। उनके बड़े बड़े ब्लॉग 2-2 ढाई-ढाई घंटे के होते हैं, तो वो पूरी फैमिली बनाती है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है, मेरी पूरी फैमिली का कोई बच्चा भी आन के राज़ी नहीं होता कि अम्मी आप अपनी मर्ज़ी से बनाती हैं, आप खुश होकर बनाती हैं तो आप ही बनाएं। ऐसे अकेले बैठ के आधे घंटे का या 1 घंटे का वीडियो लगातार बोलना और आपको अपने दिल की बात बताना, वो चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ, वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी तक किसी का ऐसा वीडियो नहीं देखा कि बिना स्क्रिप्ट करे लगातार बोलना। मेरा बोलना आपको पसंद आता है, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे अल्लाह का शुक्र है 2 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। ज़ाहिर है मेरा बोलना अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं तभी देखते हैं। बस कुछ टाइम रह गया 2K होने में मेरे सब्सक्राइबर। इंशाल्लाह वो गुड न्यूज़ भी मैं दूंगी कि मेरे 2K हो गए हैं, क्योंकि मैं ये कहती हूँ सिर्फ घर वाले नहीं, मेरी ससुराल वाले, आस पड़ोस, जितने मेरे चाहने वाले हैं मेरी सराखों पे हैं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं। मैं खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी पूरी ससुराल, पूरा मेका मुझे प्यार करता है, मेरे पड़ोसी मुझे प्यार करते हैं। जी हजूरी से उनकी आंखों में मोहब्बत झलकती है कि हाँ भाभी से मोहब्बत है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं और मैं रिश्तों के लिए जाती हूँ, भाभी अस्सलाम वालेकुम, भाभी अस्सलाम वालेकुम, मेरे दिल से दुआ निकलती है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हारी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। कोई भी मुझे सलाम करता है ना, मैं सबको सलाम का जवाब देती हूँ और सबके लिए दुआ करती हूँ ये वाली। और जिन्होंने मुझे लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए तो मेरी दुआ निकलती है नमाज में, कि अल्लाह उनकी सारी जायज़ हाजात पूरी कर दे मेरे पाक परवरदिगार, जो मुझे सुनते हैं और मुझे चाहते हैं। और अल्लाह ज़रूर सुनेगा, बस अपना कॉन्फिडेंस खोए नहीं, और अपनी लाइफ कैसे जीनी है ये आप देखें। लाइफ हम जीना चाहते जैसी ऐसी जी रहे हैं, या फिर मजबूरी वाली लाइफ काट रहा है। लोग ये कह देते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। मैं अगर किसी को कहती हूँ कि अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, कि भाई आप अच्छी लगें, खूबसूरत लगें, औरत का खूबसूरत लगना और दिखना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि औरत की खूबसूरती से ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और औरत के हस्बैंड से, उसके चाहने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे पास है, इतना मतलब अच्छा उसको फील होता है जिसकी कुछ हद नहीं। और जिनके हस्बैंड पास नहीं है, फौत हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों के सहारे ज़िंदगी काट लेती हैं कि मेरी ज़िंदगी ये है, मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी ये है, मेरे भाई बहन हैं, मेरी ज़िंदगी ये है। औरत कहीं ना कहीं अपना सहारा ढूंढ लेती है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए भी थोड़ा सा, मैं कहती हूँ 24 घंटे में 10 मिनट तो अपने लिए देने चाहिए। अगर अपनी स्किन की आप केयर कर लें, सिर्फ 10 मिनट हम मोबाइल भी तो देखते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मोबाइल के लिए देखने के लिए टाइम नहीं मिलता, भाई मैं ये बात नहीं मानूंगी। दोपहर में फ्री होते हैं लोग, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेटते हैं सोने के लिए, 10 से 15 मिनट मोबाइल देखकर वो सोते हैं। जो रात को जल्दी सो जाते हैं वो भी 10 से 15 मिनट मोबाइल देखकर ही सोते हैं।
ये तो जैसे हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारी बहन हमको पढ़ा के सुलाती थी, आतल कुर्सी पढ़ाती थी, हम तब सोते थे। लेकिन आजकल के टाइम में पहले हम मोबाइल देखते हैं, जितना टाइम होता है आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू देखेंगे। कोई पाकिस्तानी ड्रामा हुआ, कोई हमें मूवी पसंद आ गई, कोई हॉरर मूवी पसंद आ गई, या किसी का ब्लॉग पसंद आ गया कि इनके घर में क्या हो रहा है, वो सब देख कर सोएंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ हो जाता है हमारे ऊपर। हम क्यों जाग रहे हैं हमें यही नहीं पता। वो जिसका ब्लॉग है वो हमसे पूछेगा, जिसकी मूवी हम देख रहे थे वो हमसे पूछेंगे कि भाई आपने पूरी देखी नहीं देखी। आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी मर्ज़ी से चलता है। आज अपने आधी देख ली, आधी कल देख लेना। ये हमारी ज़िंदगी जा कर रही है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना आपको, क्या हम क्या देखना चाह रहे हैं क्या नहीं। देखें मोबाइल, लेकिन कमी से। अपनी नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल हैबिट जैसे मोबाइल की बना रखी है ना, इसी तरह हैबिट एक्सरसाइज की बने। यकीन करिएगा, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं मोटी हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो शायद मैं आपके सामने ऐसे ऐसे होती, मेरी चिन ये ऐसे होती, ऐसी वाली। ये एक्सर वज़न जिनके ज़्यादा होते हैं सबसे पहले ना ये डबल चिन आती है, ये वाली। और मेरी है लेकिन कम है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ। अगर ज़्यादा भी नहीं कर पाती तो हफ्ते में 3 से 4 बार तो मैं करती हूँ, वरना तो रोज़ ही करती हूँ। तो एक्सरसाइज की अच्छी आदत डालें, अच्छी डाइट की आदत डालें, मोबाइल कम देखें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करें, बातों से ना कि मोबाइल से, उनके घर जाके। मेरे घर पे एक वाक़या याद आया, मैं आपको सुनाती हूँ। आप बताना कि ये वाक़या आपको पसंद आया या नहीं। एक आदमी दूसरे आदमी से भीख मांगता है, कहता है भाई दे दो, मेरी ज़रूरत है, मुझे खाना खाना है। वो आदमी कहता है अगर मैं तुम्हें खाना ना दे के तुम्हें बादशाह करवा दूँ तो तुम बादशाह बन जाओगे। कहता हाँ, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, बताओ मुझे क्या करना है। कहता ठीक है, अगर तुम है ना बादशाह बनना चाहते हो तो बताओ मुझे सही सही कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। वो कहता है मेरे पास 70 रुपये है। जाओ 70 रुपये की जलेबी लो और गरीबों को बांट दो। कहता फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा। कहता पहले काम तो करो, फिर पता चलेगा बादशाह बनोगे या नहीं। तो वो 70 रुपये की जलेबी बांट देता है। अगले दिन उस आदमी से मिलता है, कहता है मैंने जलेबी बांटी थी तो मुझे घर से मैं ढूंढ रहा था पैसे कि और हैं या नहीं, तो मुझे एक लॉटरी का टिकट मिल गया। ये लॉटरी का टिकट है ना मुझे किसी आदमी ने दिया था, उसकी दुकान वहाँ है, उसकी खुलती नहीं थी, उसने कहा ले भाई तू रख ले, अब ये 15 लाख की लॉटरी है और ये निकल गई और अब मैं बादशाह बन जाऊँगा। वो कहता नहीं, ये किसी और के नसीबे के पैसे हैं, ये तुम बादशाह नहीं बनोगे। जाओ उसके ये पैसे लॉटरी के वापस करके आओ, उसको लॉटरी वापस करके आओ। कहता है फिर तो मैं और कंगाल हो जाऊंगा, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, दोपहर के खाने के नहीं है। तो कहता है नहीं, तुम बादशाह ज़रूर बनोगे, जाओ तुम पैसे वापस करके आओ, इसके लॉटरी की जो ख़रीदी है आपने, लॉटरी खरीद वापस दे के आओ। तो कहता है ठीक है। जाता है उस शॉप में, कहता है आपने ऐसे ऐसे मुझे इतने महीने पहले मुझे ये दी थी, पता नहीं इतने हफ्ते पहले, कि आपकी लॉटरी है ना निकल गई 14 लाख की। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आदमी के। कहता है ये मेरे नसीबे से नहीं निकली, ये तेरे नसीबे से निकली है, क्योंकि मैं तो हफ्ते में 2 से 3 लॉटरी ख़रीदता हूँ, कभी निकली नहीं। तूने ईमानदारी से मुझे दे दी, तो एक काम करते हैं कि मैं तुझे अब खाली हाथ नहीं भेजूँगा। अब ये 14 लाख से ना मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ, और बिज़नेस हम दोनों ही मिल के करेंगे और दोनों आधे आधे के हकदार होंगे। पता तू मेरे साथ बिज़नेस करेगा? फ़कीर कह देता है हाँ हाँ, मैं बिज़नेस करूँगा तुम्हारे साथ, और क्या तुम अब मुझे खाना खिलाओगे? वो कहता है हाँ, मेरे साथ पहले खाना खा, फिर हम ये लॉटरी के पैसे लेते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं। अपना बिज़नेस को तकरीबन 1 महीना हो जाता है। वो आदमी भिखारी के पास जाता है, कहता है कि तुमने बादशाह कर रहे हो? तो कहता है बादशाह का तो पता नहीं, हाँ
मेरा अपना बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। कहता है बिज़नेस में आपको किसी से मांगना पड़ रहा है कि कुछ? कहता है नहीं नहीं, मैं तो सैलरी देता हूँ लोगों को, और जो लोग आते हैं मांगने के लिए मैं उनको भी देता हूँ। तो कहने का मोटिवेशन तात्पर्य ये है कि बादशाह वो ही नहीं है जो महलों में रहकर करी जाए। बादशाह वो नहीं है जो किले हों, कोठियाँ हों, हमारी अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस हों, बिल्डिंगें पूरी पूरी हों तो हम उसमें बादशाह कर रहे हैं। बादशाह हम सिर्फ, हमें किसी का देना नहीं है और हमें किसी का लेना नहीं है, यही बादशाह है। अगर हम उसको समझें कि हमेशा हमारा हाथ देने में रहता है, मांगना तो किसी से पड़ता ही नहीं है, तो ये भी तो बादशाहती है ना, ये भी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी वाली है ना। लोगों को शुक्र अदा करना तो खैर मुँह से बहुत कम हो गया। इतने सारे गिले शिकवे हैं घर से, सास से, नंदों से, ससुराल वालों से, और करता धरता तो सब हस्बैंड हैं। सबके मियाँ मतलब खाली हैं, बेकार हैं, इन्होंने ये नहीं करा और उन्होंने वो नहीं करा, ये तो परमानेंट बातें चल रही हैं। लेकिन ये कितना अल्लाह का करम है, अगर आपके हस्बैंड आपके पास आते हैं रात को घर में, सुकून से आपके साथ खाना खाते हैं, थोड़ी देर मोबाइल देख के सो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम किसी ऐसी औरत से भी तो पूछो कि उसके हस्बैंड के वो इंतज़ारी करती रहती है और वो दूसरी औरत के पास जाता है। क्योंकि आजकल के जैसे हम माहौल में रह रहा है, 2 वाइफ किसी की ना होनी कोई वो नहीं है बहुत बड़ी बात कि भाई इनकी 2 वाइफ हैं और ये इनकी 3 वाइफ हैं, इनकी 2 वाइफ के बाद इनका अफेयर चल रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं ये काम करती हूँ तो दूसरी से तीसरी औरत मुझे अपनी कहानी सुनाती है, बताती है अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मेरा काम इधर उधर शेयर करना नहीं होता। अगर एक घर के मेरे पास 2 रिश्ते हैं, मेरी अम्मी से भी बात होती है और उनकी बहू से भी होती है, तो अल्लाह का शुक्र है मैं कभी इधर की बात उधर नहीं करती कि आपने बहू के ये बताया, भाई आपकी बीवी ने ये बताया और आपके बच्चे ये बता रहे हैं। मेरा काम होता है सुनना और उनको तसल्ली देना। जो चीज़ नहीं है उसकी शिकायत नहीं करो, जो चीज़ है ज़िंदगी में वो बहुत अल्लाह की बड़ी नियामत है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो मैं कह चुकी हूँ आपके पास करोड़ों नेमत है, अरब। और अगर कोई बीमारी है इलाज वाली जिसकी आप दवाई खा रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इलाज वाली बीमारी है, तो उसका इलाज चल रहा है, आप भी सही हैं, चलते हाथ पैर हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। हॉस्पिटल में जाएंगे ना, यकीन कीजिएगा ऐसे ऐसे ख़तरनाक केस देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इंसान की रूह फना हो जाए। हमारी ज़िंदगी में सबकी सबसे बड़ी चीज़ होता है हाथ दुआ का, कि लोग हमें दुआ दें। दुआ, हम अमीर हैं तो उनके पास तो ऑटोमेटिक मेरी नज़र से दुआ मिलती है उनको, क्योंकि जो अमीर हैं गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीब दुआ दे रहा है, गरीबों को कंबल दे रहे हैं, गरीब दुआ दे रहे हैं, गरीबों के घर में राशन भरवा रहे हैं, गरीब दुआ दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो भाई दुआ कैसे लेंगे, ये भी तो एक मसला है ना। वो कैसे लेंगे किसी की दुआ? अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते तो अपने हाथ पैरों से तो कर सकते हैं ना मदद किसी की। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी तबीयत के लिए जा सकते हैं आप। अगर आपके पास पैसे हैं तो फल ना ले जाके कोई लिफाफा दे दें, कम से कम गिरे से गिरे उसके बच्चों के लिए 50 रुपए की चीज़ ले ले, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि बाजी के पास पैसे नहीं थे लेकिन बाजी मेरी तबीयत पूछने आई और मेरे बच्चों के लिए चीज़ लेके आई। ये मायने नहीं रखता कि चीज़ क्या है और कितने की है, बच्चों की चीज़ बच्चों की होती है, चाहे वो 100 रुपये किलो या भाई 10 रुपये किलो। बच्चों की चीज़ लेकर आई हैं हमारी पड़ोसन, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप गरीब भी हैं ना तो अपने हाथ पैरों से दूसरों का ज़रूर करें। अगर कोई बीमार है तो उसकी कह दें कि भाई रोटी हम बना के भेज देंगे, या मैं आऊँगी ना तबीयत पूछने के लिए, तुम मुझे बता देना। अगर अपने घर में हमारे आटा नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते भाई हम बना के भेज देंगे, हम खुद मुनासिब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो हम उनके घर जाए ना तबीयत पूछने,
उनके बर्तन धो दिए, उनकी झाड़ू दे ली, उनका खाना बना दिया, उनकी रोटी पका दी, उनके सर में तेल डाल के चुटिया बांध दी। ये उनका हमने काम करा, ये कभी ना सोचे कि हमने उनका काम करके आए अपनी पड़ोसन का। ये हमने अपने हाथ पैरों का सदका निकाला है, ये हमने अपनी जान की ज़कात दी है। हम इस लायक है ही नहीं हम किसी का कुछ कर सकें। हमने उसका नहीं करा, अपना ही अपना करा है। तो ये अपना अपना ना सोचें, दूसरे का करें। ये हमारी ज़िंदगी, इसलिए मैंने ब्लॉग का नाम रखा है कि मेरी ज़िंदगी कैसी जा रही है, ये ज़रूर तवज्जो दें कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं और किस तरह से गुज़र रहे हैं। हमारा खाना पीना क्या है, रहन सहन क्या है, हम कितना टाइम मोबाइल में दे रहे हैं और कितना लोगों को छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला एक है, सबका है, सबके पास है। जब मैं बड़ी बड़ी वीडियो देखती हूँ, कोई इतने सारे झील, झरने, समंदर, बिल्कुल गहरा समंदर, उसके नीचे डिस्कवरी में देखती हूँ इतनी खूबसूरत मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, इतनी शिकार वाली मछलियाँ। मैं कहती हूँ मेरे पाक परवरदिगार, ये दुनिया तूने बनाई है, इतना बड़ा समंदर तूने बनाया है, तो तू कितना बड़ा है, तेरी खुदाई कितनी बड़ी है, जो एक छोटी सी मछली को, जो कि कितने फुट ज़मीन के नीचे समंदर में है, किसी पहाड़ के नीचे से निकली है, काई के नीचे से निकली है, उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उसके पेट में डाल दिया। हम डाल सकते हैं किसी के इस तरह से? साइंस ने कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मुझे अच्छे से पता है कि एक मक्खी का पर टूटने के बाद जोड़ नहीं सकता। ये सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो बड़ा, उसकी खुदाई बड़ी, उसका नाम बड़ा। बस मैं तो बार बार दिल से यही निकलती है बात। दुआ भी शुरू करती हूँ तो यही कहती हूँ, तू बड़ा, तेरा नाम बड़ा, तेरी खुदाई बड़ी, तेरे झरने बड़े, तेरे पहाड़ बड़े, तेरे दरिया बड़े। या अल्लाह, उस हुजूर की उम्मत में से मैं हूँ तो मेरी सुन ले। मेरे पाक परवरदिगार, कोई ज़रिया, कोई ठिकाना, कोई दर तूने नहीं बनाया जहाँ मैं जाके रोऊँ और सुनाऊँ। मैं अपने घर में जानामाज़ पे बैठ के रो रही हूँ और तू सुनने वाला है, और तू ही सुनेगा। मुझे नहीं पता, ये चीज़ मुझे बेहतर करके दे दे, ये चीज़ अच्छी करके दे दे। अगर नसीब में नहीं भी है ना मेरे अच्छा, तो तू अच्छा करके दे दे, मुझे चाहिए। तो अल्लाह तो सब पे कादिर है और हर चीज़ सुनता है, देखता है। कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें, क्योंकि जो ये फ़रिश्ते हैं ना हमारे सीधे और उल्टे कंधों पे, हम सुनते हैं कि फ़रिश्ते लिख लेते, तो अगर हम हाथ तौबा कर लें तो वो गुनाह लिखा नहीं जाता। सवाब कोई करते हैं तो उसका गुणगान ना करें कि हमने किसी का ये करा, हमने किसी का ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि जो हमारी नीयत थी और हमने किसी का कुछ करा है, वो अल्लाह को सब कुछ खबर है। अल्लाह अच्छे से जानता है। बिना बिस्मिल्लाह के बच्चों को खाना ना खिलाएं। जैसे उनकी खाने हैं तो बिना बिस्मिल्लाह के नहीं खाना चाहिए, और बिना बिस्मिल्लाह के कोई चीज़ ना करें। बच्चों को जैसी आदत, आँख खुलती है ना, मेरे ख़ुद के अपने बच्चों के घर में बस हल्की सी मैं देखती हूँ करवट ले ली या कंबल ऊपर तक खींच लिया, अब मैं सोचती हूँ कि इनकी नींद कच्ची हो गई, तो मैं कहती हूँ पहले बिस्मिल्लाह कर लो फिर बोलना, पहले बिस्मिल्लाह कर लो। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं याद करती कहाँ हूँ। मेरी तसव्वुर में जो 24 घंटे है, मेरे ख्वाब ख्याल में मेरा अल्लाह है। भूलूँगी तो याद करूँगी ना, भूलने की नौबत ही नहीं आती। मैं तो वॉशरूम से भी आके बैठती हूँ तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आ गई। पहले भी करती थी, लेकिन गिरने के बाद से एहसास होता है कि मैं कितनी नाशुक्राना थी। मैंने कभी कपड़े पहन के शुक्र अदा नहीं किया था। नया सूट पहनती हूँ तो बिस्मिल्लाह करती हूँ। हाँ, ये तो मैं बात मानूँगी, शुरू से हमें यही सिखाया गया है कि नया कपड़ा पहनो बिस्मिल्लाह करके पहनो। लेकिन कपड़े पहन चुके हम, ये भी तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जिस दौर में मैं पहन नहीं सकी और पहनती हूँ, तो ये अल्लाह ने अब तौफीक दी है ना मुझे पहनने की।
कितने सारे लोग हैं नाशुक्राने, खाना खाने के बाद भी अल्लाह का शुक्र नहीं करते। खड़े हो जाते हैं, बस मोबाइल देखते देखते खड़े हो गए, जीना उतर गए, मोबाइल देखते देखते दूसरे कमरे में चले गए, मोबाइल देखते देखते ही बातें सर हिला दिया कि हाँ खा लिया अम्मी रख दो, बस। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। अल्लाह खूब देने वाला है। अल्लाह हर वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए बेहतर करके देने वाला है। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे पास कोई खिलौना है और वो चुभ रहा है हमारे खुद के, तो हमारा बच्चा मांगेगा, हम दे देंगे उसको? नहीं देंगे ना। हम पहले सबसे पहले आरी से या किसी चीज़ से उसको घिसेंगे, छुरी से उसकी नोक काट देंगे, हम तब देंगे। हम ऐसे ही सेम अल्लाह है हमारे साथ। अगर हम जो चीज़ मांग रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है, तो उसको ये कहकर मांगो ना कि बेहतर करके दे दे। जितना आप मांगोगे उतना तो अल्लाह देता है, लेकिन बेहतर करके भी दे देता है जो चीज़ आपको चाहिए। कितने सारे लोग हैं जिनके अफेयर चल रहे हैं, जिनके घर वाले राज़ी नहीं होते, जिनके बड़े लोग राज़ी नहीं होते, कास्ट को लेके लोग मना कर देते हैं कि इस कास्ट में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसी लड़की से नहीं करेंगे, ऐसे ख़ानदान में नहीं करेंगे, ऐसे घर में नहीं करेंगे, ऐसी लोकेशन पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए और आपकी मोहब्बत सच्ची है, तो सच्ची मोहब्बत का वास्ता दे के अल्लाह ताला से आप वो बेहतर करके मांग लो, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी आपकी वो चीज़। लेकिन वो चीज़ लेने के बाद कुछ मीठा बांटो, मीठा बच्चों को खिलाओ, बच्चों का ख़ास कर ख्याल रखो खिलाने पिलाने का। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलती है भाई। मेरी तो ख़ुद की आजमाई हुई ये चीज़। मैं कोई बात मान लूँ और मैं कह देती हूँ बच्चों को खिलाऊँगी, तो अल्लाह ताला ज़रूर दे देता है मुझे। मैं बहुत दिन बाद इतना बड़ा ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाती हूँ लेकिन हर वो बात जो कहना चाहती हूँ कहाँ कह पाती हूँ। ऐसा लगता है बस टाइम पूरा हो गया, 10 मिनट हो गए काटो, 15 मिनट हो गए। ये मेरी ज़िंदगी पे ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं अब भी नहीं बता पाऊँ कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या करती हूँ। तो इतना तो मेरा हक़ बनता है ना कि मेरा ब्लॉग है और मेरी अपनी ज़बान है, मेरे अपने हो आप सब लोग और मुझे सुनते हो और मुझे देखते हो, तो मैं तो बड़ा ही व्लॉग बनाऊंगी ना। मेरा ये व्लॉग सबको कैसा लगा, कैसी मेरी स्टोरी लगी बादशाह वाली, जो मैंने बताया कि बादशाह कौन होता है, उस पर कमेंट करिएगा, बताइएगा लोगों को कि हम लोग भी बादशाह हैं। मैं इंशाल्लाह नए नए ब्लॉग लाऊंगी, नए नए टॉपिक पे। आपको जो टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए मुझे कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की फरमाइश पे अगर मैं बनाती हूँ। जैसे कि मेरी एक फ़ैन है, गुड़िया नाम है उनका, वो मुझसे फरमाइश जब भी करती हैं मैं उस पर ब्लॉग बनाती हूँ। गुड़िया मेरी ख़ास है, दिल के पास है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं हैं। अगर आप भी फरमाइश करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और दिल से बनाऊँगी। आज मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बना लिया। वैसे नॉर्मली तो आपको पता ही है 8-10 मिनट का मैं बनाती हूँ। बस मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है इस बात पे ज़रूर गौर करें। अच्छी ज़िंदगी जिएं, अच्छी तरबियत दें बच्चों को, घर में अच्छे से रहें, सबके साथ मिलजुल के मोहब्बत से रहें। अपनी ज़िंदगी मोबाइल को देखते देखते जागे नहीं। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं तो जाग रहे हैं, खाना ढंग से नहीं खा रहे, हेल्दी डाइट नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जब कोई दुख तकलीफ़ आ जाती है ना, उस चीज़ की वैल्यू जब पता चलती है कि हमारे पास क्या था और हमने क्या खो दिया। तंदुरुस्ती की दुआएं मांगें, सबकी तंदुरुस्ती की, कि अल्लाह हमें तंदुरुस्ती दे, सबको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हमें अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह मेरे घर वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह इन्हें बुरी बला से, बुरी आफियत से, बुरे लोगों से, बुरा कहने से, बुरा सुनने से, हर चीज़ से बचाता रखे। मुझको, मेरे घर वालों को हर चीज़ से महफूज रख और तंदुरुस्ती के साथ रख, और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। हमें दीन पर रास्ते के चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी सारी जायज़ हाजात पूरी कर, और एक बार कम से कम खाना काबा सबको दिखा दे, हर मुसलमान को दिखा दे मेरे पाक परवरदिगार। जिनको ख्वाहिश है ना
तो उनको तो दिखाए दिखाए, जिन्हें ख्वाहिश नहीं है ना, उनके भी दिल में ख्वाहिश डाल दे कि वो देखने की ख्वाहिशमंद करें। ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।